द नेक्स्ट प्रिंस के पहले एपिसोड में हमने देखा कानिन को पता चलता है कि वह एक्चुअली में इमाली का प्रिंस है। चारान उसे इमाली वापस लेने आता है ताकि वो उनकी रॉयल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। कुछ गुंडे कानिन के घर पे अटैक करते हैं। चारान और कानिन के डैड उन्हें फाइट करते हैं। कानिन के डैड चारान को कहते हैं कि वो कानिन को यहाँ से लेके जाए और उसे सेफ रखे। चारान को कानिन को फोर्स करना पड़ता है कि वो उसके साथ आए। कानिन सिर्फ अपने डैड के बारे में सोच रहा होता है। चारान कानिन को समझाने का ट्राई करता है कि शांत हो जाओ, क्या तुम अपने डैड की मेहनत को ऐसे रीपे करोगे। इतना सुन के कानिन उसके साथ जाने लगता है। चारान उसे एक हेलमेट पहना रहा होता है, तब पीछे से कोई उसे अटैक करता है। जब तक चारान उसे डिसआर्म करता है तब तक कानिन के पास कोई आ जाता है और उस पे एक नाइफ पकड़ के रखता है। वो आदमी चारान को कहता है कि वो गन नीचे रखे। चारान गन नीचे रखने जाता है, पर वो गन रखे उससे पहले वो आदमी चारान पे अटैक करता है। चारान उसे भी हराता है और उसके पॉकेट में से बैज और हैंडकफ ले लेता है। वो कानिन को अपनी बाइक पे बिठा के एक होटल पे लेके जाता है। हम देखते हैं कि एक मिनियन अपने बॉस को कह रहा है, आई एम सॉरी सर, कानिन बच गया और हमने सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है। हम उसे ढूंढ के ये जॉब भी ख़त्म कर लेंगे। कानिन और चारान होटल पे आते हैं। कानिन पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि ये जगह सेफ है? वो हमारे पीछे आए तो? चारान कहता है, ट्रस्ट मी, हम यहाँ पे सेफ है। चारान कानिन के फ़ोन का सिम कार्ड निकाल देता है। उतने में कानिन चेंज करके आता है। वो कहता है, ये शर्ट मुझे एकदम परफेक्टली फिट होता है, तुम मुझे बड़े अच्छे से जानते हो। वो देखता है कि चारान क्या कर रहा है और पूछता है, क्या ये ज़रूरी है? वो अपना फ़ोन लेने का ट्राई करता है। मेरे डैड मुझे कॉल कर सकते हैं। चारान कहता है, वो ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेंगे जिससे आपकी लोकेशन एक्सपोज हो। कानिन एकदम से शांत हो जाता है। चारान कहता है, वो मुझ पे भरोसा करते थे। अगर आप मुझ पे भरोसा नहीं करते तो कम से कम आप उन पे भरोसा कीजिए। आज बहुत कुछ हुआ है, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। अगली सुबह चारान कानिन को पूछने आता है, क्या आपको भूख लगी है? अब जो चाहे मैं ऑर्डर कर देता हूँ। हमें यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकना होगा। अभी चीज़ें काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हैं। मैं आपकी सेफ्टी के लिए वरीड हूँ। आप सो जाइए, ओके? कानिन कुछ कहे बिना बेड पे लेट जाता है। चारान उसको ब्लैंकेट में कवर करता है तो कानिन कहता है, थैंक्स। फिर कानिन एस्केप करने का ट्राई करता है। वो चुपके से होटल रूम के लिविंग रूम में आता है और अपना फ़ोन ले लेता है। फिर वो देखता है कि कॉफ़ी टेबल पे हैंडकफ्स भी है, तो वह चारान को हैंडकफ भी कर लेता है। वो होटल की लॉबी में पहुंचता है, तब देखता है कि उसके फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं है। वो वापस जाने टर्न ही हुआ होता है कि उसके सामने चारान आ जाता है। चारान उसका हाथ पकड़ के उसे खींचने लगता है। कानिन उसे रेसिस्ट करता है। चारान कहता है, आपको खतरे में वापस जाना है? कानिन कहता है, मैं अपने डैड के पास जा रहा हूँ। चारान कहता है, आप सिर्फ पकड़े जाओगे। तात दनाई बहुत ही अच्छे सोल्जर है, उन्होंने आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया है। आपको क्या लगता है आप वहाँ जाके क्या करोगे? चारान कानिन के हाथ में से फ़ोन ले लेता है। ये फ़ोन अब काम नहीं करता और आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। आई होप आप समझते हैं कि आपका स्टेटस सीक्रेट क्यों रहना चाहिए। चारान उसे वापस रूम पे लेके आता है। कानिन सोफा पे बैठता है और पूछता है, तुमने हैंडकफ्स कैसे अनलॉक किए? चारान कहता है, मेरा सिर्फ एक ही हाथ हैंडकफ था, ये कोई भी इजीली अनलॉक कर सकता है। कानिन कहता है, दिखाओ मुझे। चारान उसके बाजू में बैठता है और अपना हाथ आगे करता है। कुछ देर के बाद वो कहता है, आपका हाथ। कानिन अपना हाथ नहीं देता तो चारान कहता है, आपने ही कहा ना कि आपको दिखाऊं। चारान कानिन का एक हाथ कफ करता है और पिन से खोल भी देता है। कानिन पूछता है, तुम्हें ये सब क्यों आता है? चारान कहता है, मेरी अपनी ड्यूटीज़ है और आपकी। वो अपना सेंटेंस ख़त्म कर पाए उससे पहले कानिन कहता है, तुम कहोगे कि मेरी ड्यूटी है कि मैं वापस इमाले जाऊँ। चारान कहता है, अब वक्त हो चुका है, आपको आशावादे वाथिन की पावर सिक्योर करने वापस जाना ही होगा, ये इंश्योर करने कि आपके बायोलॉजिकल फादर प्रिंस थारेन इमाली के अगले किंग बनेंगे। इमाली में सारे हाउसेस की किंग के साथ मीटिंग होती है इकोनॉमिक प्रोग्रेस रिव्यू करने के लिए। पहले थारिन का टर्न होता है। वो कहता है, आशावादे वाथिन के गोल्ड माइनिंग ऑपरेशंस अच्छे से चल रहे हैं। नेबरिंग कंट्रीज में से जो बड़े क्लाइंट्स हैं वो हमारे गोल्ड से बहुत खुश है।
फिर बुचोंग पिसूत फैमिली की बारी आती है। उनका प्रिंस कहता है कि डायमंड्स एक्सपोर्ट करने में उन्हें अभी डिफिकल्टीज आ रही है क्योंकि लोग इलीगल डायमंड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। वो किंग को कहता है कि लेजिस्लेशन करे ताकि ये इंपोर्ट्स रुक सके। किंग कहता है, मैं यहाँ आराम से नहीं बैठा हूँ, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी होगी। मुझे आशा है कि तुम समझ सकते हो। फिर किंग दाविच मेहता और मीना नागारिन के बारे में पूछते हैं। दाविच मेहता के प्रिंस छाना कहते हैं कि उन्हें कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं है। वो अभी जेम्स जोन्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करके बेच रहे हैं और सब कुछ ठीक से चल रहा है। मीना नागारिन के प्रिंस वासिन प्रिंस हारिन को थैंक यू करते हैं कि उन्होंने उनके रिसर्च को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो डार्क शैंपेन पर्ल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किंग कहते हैं, हम अजनबी नहीं हैं, हमें एक दूसरे को हमेशा हेल्प करनी चाहिए। इतना कहते ही वो कॉफ करने लगते हैं। प्रिंस वासिन रॉयल फिजिशियन को बुलाने का कहते हैं। किंग कहते हैं, थैंक यू, पर मैं ठीक हूँ। प्रिंस राजाता कहते हैं, हम आपको रोज नहीं मिल सकते योर मैजेस्टी, इसलिए हम सब कंसर्न्ड हैं। वो रूल हम चारों को ये पैलेस में परमिशन के बिना नहीं आने देता। किंग कहते हैं, ये रूल सबकी सेफ्टी के लिए है। 22 साल पहले जो ट्रेजेडी हुई थी वो फिर से ना हो उसके लिए। इतना कह के किंग मीटिंग ख़त्म कर देते हैं। फिर वो प्रिंस हारिन को प्राइवेटली मिलने बुलाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुमसे एक सीक्रेट रखा है, कानिन जिंदा है और वो वापस आ रहा है। ये सुन के प्रिंस हारिन अपनी वाइफ और सन का ग्रेव विजिट करते हैं। वो अपनी वाइफ को प्रॉमिस करते हैं कि वो उनके सन का ध्यान रखेंगे। दाविच मेहता की प्रिंसेस एवा और बुचोंग पिसूत का प्रिंस रामिल एक फेंसिंग प्रैक्टिस करते हैं। उनके डैड्स उन्हें देखने आए होते हैं। प्रिंस राजाता कहते हैं, ये अच्छा है कि ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। प्रिंस छाना कहते हैं, वो इतने वक्त से दोस्त हैं, एकदम भाई बहन जैसे लगते हैं। रामिल प्रैक्टिस जीत जाता है। प्रिंस राजाता कहते हैं, रामिल की स्किल्स हमेशा जैसी शार्प है। प्रिंस छाना कहते हैं, उसका टैलेंट अनडिनाएबल है, पर प्रिंस राजाता के सन से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। रामिल और एवा हैंडशेक करते हैं। एवा कहती है, तुम्हारी स्किल्स बहुत इम्प्रेसिव है, नेक्स्ट वीक एक रीमैच हो जाए। रामिल कहता है, मैं नहीं कह सकता कि मैंने आपके जैसी टैलेंटेड लेडी को हराया है, शायद मेरी जीत आपकी चोट की वजह से है। एवा कहती है, ओह माय गॉड, तुम मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे हैं रामिल। रामिल कहता है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, और जो बातें चल रही हैं उसे जानने के बाद तो इट्स अ पिटी कि तुम एक औरत हो। अगर ना होती तो रॉयल कंपटीशन के लिए तुम मेरी एक बड़ी अच्छी कंपेटिटर बनती। एवा अपनी आईज रोल करती है। रामिल कहता है, वैसे तुम्हें पता है कि जिस फादर का एयर जीतता है वो अगला किंग क्यों बनता है? एवा कहती है, क्योंकि हिमालय में एक एयर को रेज करना और एक किंगडम को रूल करना, ये दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। मैं औरत हूँ तो भी मैंने हमारी कंट्री की रॉयल ट्रेडिशंस और हिस्ट्री बड़ी अच्छे से पढ़ी है। रामिल कहता है, उन वेस्टर्नर से ना, तुम अभी भी हिमालय में उतनी फ्लुएंट नहीं हो। एवा कहती है, कंपटीशन में स्पीकिंग का टेस्ट नहीं है ना? रामिल कहता है, ट्रेडिशंस के हिसाब से वुमेन कम्पीट नहीं कर सकती। ये कितना अनफेयर है कि चारों फैमिलीज़ में मैं अकेला एक मेल एयर हूँ। एवा रामिल को इन्फॉर्म करती है कि उसे कहीं पे जाना है। एवा के जाने के बाद रामिल पेताई का हाथ पकड़ता है। तुम कहाँ पे थे? पेताई कहता है, मैं प्रिंस राजाता के साथ था योर रॉयल हाइनेस। रामिल कहता है, तुम अपनी ड्यूटी के बारे में कंफ्यूज हो? तुम हमेशा मेरे साथ होने चाहिए, किसी और के साथ नहीं। पेताई कहता है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए योर रॉयल हाइनेस, अगर कोई हमें देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। रामिल इधर उधर देखता है, फिर कहता है, कौन देखने वाला है? जल्द ही बुचोंग पिसूत किंग्स बनने वाले हैं। अगर कोई हमारे बारे में गॉसिप करना चाहता है तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मीनवाइल लंदन में चारान किसी को कॉल करता है और उसे कहता है, हमें प्लान चेंज करना पड़ेगा, जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तब मैं तुम्हें कॉल करूँगा। चारान रूम में आके कानिन को कहता है, हमें जाना चाहिए योर रॉयल हाइनेस। कानिन कहता है, क्या तुम नॉर्मली बात कर सकते हो, ये फॉर्मेलिटीज़ के बिना प्लीज़? चारान कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। कानिन कहता है, मुझे अभी भी यहीं पे रुकना है, मुझे अपने डैड को ढूंढना होगा। चारान कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये जगह आपके लिए बहुत डेंजरस है। अगर तातनाई जिंदा है
तो सबसे पहले वो इमाली ही जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आप वहीं पे होंगे। कानिन कहता है, मुझे अभी भी नहीं पता कि ये सब किसने किया और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं। चारान कहता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा किसने किया तो आपको इमाली जाना ही होगा। कानिन कहता है, ठीक है, अगर वो वहीं जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। चारान बाव करता है। वो कहता है, अब आपका सीक्रेट सेफ नहीं है तो हमारा रास्ता आसान नहीं होगा। मीनवाइल इमाली पे एक अटेंडेंट किंग को इन्फॉर्म करता है कि चारान और कानिन को आने में थोड़ी देर लगेगी क्योंकि उनके एनिमीज उनके पीछे हैं। चारान और कानिन प्लेन से थाईलैंड जा रहे होते हैं। प्लेन में बैठने के बाद चारान कानिन को सॉरी कहता है। कानिन पूछता है, क्यों? चारान कहता है, मैं बिजनेस क्लास सीट्स लेने वाला था पर वहाँ पे कम लोग होंगे तो अटेंशन ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। कानिन कहता है, इसमें तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आई एम फाइन, मैं एक नॉर्मल इंसान ही हूँ, ये बड़ी बात नहीं है और मुझे विंडो सीट भी पसंद है। कानिन सो गया होता है और वह नींद में चारान का हाथ पकड़ लेता है। चारान भी सोने का ट्राई करता है। थोड़ी देर में अनाउंसमेंट आती है कि प्लेन थोड़े टर्बुलेंस से गुजरेगा। इतने में चारान जाग जाता है और हम देखते हैं कि वो डरा हुआ है। टर्बुलेंस की वजह से वो कानिन का हाथ पकड़ लेता है और इससे कानिन जाग जाता है। चारान कानिन का हाथ छोड़ देता है। वो चारान को पूछता है, बुरा सपना आया? वरीड के प्लेन क्रैश हो जाएगा? चारान सिर्फ नॉड करता है कि नहीं। कानिन कहता है, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? और सच बताना, तुम्हें पता है कि मेरे साथ रहना डेंजरस है तो मेरे साथ आके तुम अपनी लाइफ क्यों रिस्क कर रहे हो? चारान कहता है, ये मेरी ड्यूटी है योर रॉयल हाइनेस। कानिन कहता है, कम ऑन, फॉर्मेलिटी छोड़ो। चारान कहता है, मैं इतने दूर सिर्फ आपको एमिली तक एस्कॉर्ट करने आया हूँ योर रॉयल हाइनेस। कानिन सोचने लगता है, ड्यूटी? क्या मेरे डैड ने मेरा ध्यान सिर्फ ड्यूटी के लिए रखा था? क्या उनके लिए मैं सिर्फ उनकी एक ड्यूटी था? चारान कहता है, तात तनाए एक एक्सेप्शनल इंसान है जिनके पास सबसे इम्पोर्टेंट काम था आपका ध्यान रखना। मैं उनके लिए बात नहीं कर सकता पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनके लिए एक ड्यूटी नहीं थी। कानिन रो रहा होता है। वो कहता है, इस ज़माने में कोई किसी इंसान को कैसे हंट कर सकता है? चारान कहता है, हर ज़माने में जिनके पास ताकत होती है वही जीतते हैं। कानिन पूछता है, और तुम्हें पावर नहीं चाहिए? चारान कहता है, मेरे लिए पावर इम्पोर्टेंट नहीं है योर रॉयल हाइनेस। कानिन पूछता है, जब हम इमली पे पहुंचेंगे तब क्या होगा? चारान कहता है, योर रॉयल हाइनेस, जब हम वहाँ पे पहुंचेंगे। कानिन उसे कट करके कहता है, मैंने कहा फॉर्मेलिटी छोड़ो। चारान अपने आप को करेक्ट करता है, जब तुम वहाँ पे पहुंचोगे तुम अपनी फैमिली से मिलोगे। कानिन कहता है, ये फैमिली जिसे मैं जानता भी नहीं, और उसके बाद क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगे? वो बैंकॉक एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। कानिन कहता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। मैं समझता हूँ कि हम डायरेक्टली इमाली नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, पर क्या हनोई जाना आसान नहीं होगा? चारान कहता है, उन्होंने इसके बारे में भी सोचा होगा। यहाँ पे भी हम सेफ नहीं हैं। कानिन पूछता है, हम यहाँ से इमली कैसे जा सकते हैं? चारान कहता है, मैं थाईलैंड में एक फ्रेंड को जानता हूँ, वो हमारी हेल्प करेगा। कानिन अपने डैड के बारे में सोचता है। उन्होंने एक बार प्रपोज किया था कि वो थाईलैंड की ट्रिप पे जाए क्योंकि वो इमाली से क्लोज है और उनका कल्चर और लैंग्वेज भी काफ़ी सिमिलर है। कानिन अपने डैड से पूछता है कि वो डायरेक्टली इमाली ही क्यों नहीं जाते, आप उस जगह को मिस तो करते हो। तात दनाए कहता है, मैं अभी वहाँ जाने के लिए रेडी नहीं हूँ। कानिन टॉपिक चेंज करता है, तो हम थाईलैंड जाते हैं। मुझे इमाली अच्छे से आती है, इसका मतलब है कि मैं थाई भी अच्छे से बोल पाऊँगा। मेरे फ्रेंड ने कहा था कि थाई फूड बहुत अच्छा होता है, क्या आपने ये ट्राई किया है? सोमतम? प्रेजेंट में चारान पूछता है, क्या आप ठीक हैं? कानिन कहता है, हाँ। चारान कहता है, आपको हमेशा मेरे साथ रहना होगा, समझ गए? चारान नोटिस करता है कि एयरपोर्ट पे कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, तो वो तुरंत ही एक टैक्सी में बैठ के चले जाते हैं। टैक्सी वाला पूछता है कि उन्हें कहाँ जाना है। चारान उसे एक एड्रेस देता है और टैक्सी वाला बकवास करने लगता है। वो रास्ते में होते हैं तब टैक्सी वाला नोटिस करता है कि कुछ कार्स उनके पीछे आ रही हैं। वो अपनी कार को स्पीड अप करता है और उनसे बचने का ट्राई करता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वो लोग इन दोनों के पीछे हैं,
तो वो उन दोनों को ड्रॉप कर देता है। कानन और चारान एक मार्केट में चले जाते हैं, पर वो आदमी उनके पीछे ही होते हैं। 2 आदमी उनके सामने आते हैं और उन पे नाइफ्स पॉइंट करते हैं। चारान अपना जैकेट निकालता है और उन दोनों को हरा देता है। उतने में ही बारिश होने लगती है और वो बारिश से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उनमें से एक आदमी चारान को अटैक करता है और उसके आर्म पे कट कर देता है। चारान होश में आ जाता है और वो आदमी का नाइफ लेके उसे ही मारता है। दूसरा आदमी उसे अटैक करने आता है और कानन उसके सर पे एक बियर बॉटल फोड़ देता है, तो वो आदमी बेहोश हो जाता है। चारान और कानन वहाँ से भाग जाते हैं। वो देखते हैं कि एक बुक स्टोर का शटर आधा ही बंद किया है, तो वो बुक स्टोर के अंदर चले जाते हैं। चारान कानन को एक शर्ट देता है और उसे कहता है कि चेंज करे, और वो खुद भी चेंज करने लगता है। कानन चेंज नहीं करता, वो चारान के दिए हुए शर्ट से उसके वुंड को ड्रेस करता है। चारान कहता है तुम बीमार हो जाओगे। कानन कहता है तुम अपनी चिंता करो। लगता है वो चले गए हैं, अब क्या? चारान कहता है मैंने अपने फ्रेंड को हमारी लोकेशन भेजी है। वो अपना फ़ोन अपने पॉकेट में ढूंढने लगता है, पर उसे अपना फ़ोन नहीं मिलता। उतने में बुक शॉप के ओनर आके कहते हैं, हे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चारान कानन के सामने आ जाता है और कहता है वीर सॉरी, हम सिर्फ बारिश अवॉइड कर रहे थे। बुक स्टोर के ओनर कहते हैं तुम मेरी जगह में मेरी परमिशन के बिना कैसे आ गए? मैं पुलिस को बुलाता हूँ। कानन आगे आके कहता है सर, क्या आपको सच में लगता है हम यहाँ घुस गए? बुक स्टोर ओनर उसे देख के कहते हैं वेट, तुम कुछ जाने पहचाने लगते हो, उस फेमस सिंगर के जैसे लगते हो। कानन कहता है सच में? थैंक यू सर, वी आर सो सॉरी कि आपकी परमिशन के बिना हम यहाँ आ गए। हम सच में सिर्फ बारिश अवॉइड कर रहे हैं। कितनी सारी बारिश हो रही है और मेरे फ्रेंड को भी चोट लगी है। बुक स्टोर के ओनर कहते हैं ये कैसे हुआ? कानन कहता है एक पागल इंसान था, वो हमारा फ़ोन भी ले गया। क्या हम आपका फ़ोन बोरो कर सकते हैं फ्रेंड को कॉल करने के लिए? अंकल उसे फ़ोन देते हैं और चारान का फ्रेंड उन्हें पिकअप करने आता है। वेदिश कहता है अरे भाई, इतने सालों के बाद आए और वो भी इस सब के लिए। चारान उसे थैंक करता है। वेदिश उसे एक फ़ोन देता है और पूछता है ये कौन है? चारान थोड़ा हेजिटेट करता है और फिर कहता है मेरा भाई। वेदिश कहता है भाई बायोलॉजिकल, या फिर वो अपना सेंटेंस ख़त्म कर पाए उससे पहले चारान उसे गाली देता है। कानन कहता है थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। वेदिश कहता है नो प्रॉब्लम भाई। वो वेदिश के अपार्टमेंट पे जाते हैं। वेदिश अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं वेदिश हूँ, रान का फ्रेंड, हम एक ही स्कूल में गए थे। वो चारान को कहता है ये तुम्हारा भाई नहीं है ना? एक सेकंड की ऑकवर्डनेस के बाद कानन कहता है अब तो तुम्हें पता चल ही गया है, तो फिर वो अपना हेड चारान के शोल्डर पे रखता है। वेदिश कहता है मुझे पता था। कानन स्टोरी बनाता है हम यूके में मिले और फिर हमने डेटिंग स्टार्ट किया। वेदिश चारान को चिढ़ाता है क्या हुआ, अब क्यों चुप हो गए? कानन कहता है ये ऐसा नहीं है, मेरा अंक एकदम क्यूट है। वेदिश पूछता है ये अंक क्या है? कानन कहता है ये मेरे बॉयफ्रेंड का निकनेम है, यू नो अंकल का शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि कितनी बार ना ये अंकल्स की तरह कंप्लेन करने लगता है। वेदिश पूछता है तुम्हारा क्या रान, तुम उसे क्या बुलाते हो? कानन अपने आप को निकनेम देने जाता है कि क्यूटी मुझे बुलाओ, पर चारान उसे नॉटी बुलाता है। वेदिश कहता है ये क्यूट है पर थोड़ा सिंपल लगता है, क्यों ना तुम उसे टी बुलाओ, ये अंक के साथ फिट भी करता है। चारान उसे बालकनी पे बात करने ले जाता है। वेदिश तुरंत आके बाव करता है माय अपॉलॉजीज योर रॉयल हाइनेस, मैं ऐसे मजाक नहीं करना चाहता था। कानन कहता है तुम्हें मुझे ऐसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। वो चारान को कहता है किसने कहा था कि मेरा स्टेटस सीक्रेट रहना चाहिए? चारान कहता है हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। कानन कहता है तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा था? वेदिश अभी भी बाव कर रहा होता है तो कानन पूछता है इसको ये स्टॉप कैसे कराऊं? चारान वेदिश के हाथ पे टैप करता है दैट्स इनफ। वेदिश कहता है थैंक यू योर रॉयल हाइनेस। कानन कहता है प्लीज़ तुम मुझसे नॉर्मली बात करो। वेदिश नॉट करता है कि नहीं। चारान पूछता है कल का प्लान क्या है, तुम श्योर हो कि हम ट्रेन से जा सकते हैं? वेदिश कहता है कम ऑन, तुम कहीं से भी जाओ वो तुम्हारे पीछे आने ही वाले हैं, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। अगली सुबह ट्रेन स्टेशन पे
वेदिश उन आदमियों को डिस्ट्रैक्ट करता है ये कह के कि वो जिन्हें ढूंढ रहे हैं उनको उसने देखा है और वो उन्हें डायरेक्शन में पॉइंट करता है, पर ये डिकॉयज होते हैं। चारान और कानिन डिस्गाइज में होते हैं। वो ट्रेन बोर्ड कर लेते हैं। रास्ते में कानिन पूछता है, अंक मैं आपको एक अच्छा एक्टर लगता हूँ? चारान कहता है, अब ठीक हो। कानिन कहता है, मेरी तारीफ तो नहीं कर सकते तुम, मैंने बॉयफ्रेंड की एक्टिंग कितने अच्छे से की। वेदिश भी मान गया। चारान उसकी ओर नहीं देख रहा होता। कानिन कहता है, मुझे अटेंशन दो। चारान कहता है, अब आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कानिन कहता है, फाइन, थैंक्स मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर वो पूछता है कि वो चेंज कब कर सकता है। चारान कहता है कि डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले वो चेंज कर लेंगे। एमाली के पैलेस पे थारिन को पता चलता है कि कानिन ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच गया है। किंग कहते हैं कि उसके आने के बाद आज शाम को वो डिक्लेयर करेंगे कि रॉयल फेंसिंग कंपटीशन होगी। प्रिंस थारिन कहते हैं कि कानिन अभी ही आया है, मैं नहीं चाहता कि वो इतनी जल्दी इसमें पार्टिसिपेट करें। आपको भी पता है कि एक कॉम्पिटिटर बनना कितना डेंजरस हो सकता है। किंग रिवील करते हैं कि वो बीमार है। प्रिंस थारिन पूछता है, मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? किंग कहते हैं, मैंने ऑर्डर दिया था कि ये सीक्रेट रखें। मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे पता है जब हिमालय के लोगों की बात आती है तब मैं तुमसे ज़्यादा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता। हिमालय के लिए कानिन को बनना होगा द नेक्स्ट प्रिंस। और यहाँ पे द नेक्स्ट प्रिंस का सेकेंड एपिसोड ख़त्म होता है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, एंड आई एम श्योर कि अगर आपने इनफ थाई वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि जब वेदिश आता है एंड ही इज़ आस्किंग है कि तुम्हारा भाई है या कुछ और, वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि थाई लैंग्वेज में देयर इज दिस थिंग दैट हैपन्स कि उनके क्लोज के रिलेशनशिप में जो भी होते हैं उन सबको पी बुलाया जाता है। फिर वो तुम्हारा बड़ा भाई हो, लाइक बायोलॉजिकल ब्रदर हो, या फिर क्लोज फ्रेंड हो, या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, अगर वो तुमसे बड़ा होता है तो उसे पी बुलाया जाता है बिकॉज इट्स अ रिस्पेक्ट प्रोनाउन। जैसे कि लव इन द एयर में रेन हमेशा पायो को पी पायो बुलाता है। बेचारा थारिन, उसको एक के बाद एक रिवील आ रही है। पहले उसे पता चलता है कि उसका सन जिंदा है, फिर उसे पता चलता है कि उसके डैड को कोई सीरियस बीमारी है। ही इज जस्ट नॉट हैविंग अ गुड टाइम। मुझे ना ये किंग का लॉजिक समझ नहीं आ रहा। लाइक 20 साल हो चुके हैं एंड इतने टाइम में क्या वो कुछ भी नहीं कर पाया? लाइक कुड ही नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम जिसकी वजह से कानिन को दूसरी कंट्री में रहने जाना पड़ा था? लाइक इट्स बिन 20 years, 2 decades, एंड द वे ही इज टॉकिंग अबाउट रॉयल्टी और उनके किंग की पोजीशन। फर्स्ट एपिसोड के इंट्रोडक्शन की वजह से मुझे लगा था कि उनकी रोटेटिंग मोनार्की है कि वट एवर टाइम के लिए ए पर्सन किंग बनेगा, उसके बाद बी पर्सन किंग बनेगा, उसके बाद सी पर्सन किंग बनेगा, ऐसे 4 करके दे वुड रोटेट लाइक दैट। पर लगता है कि वैसा नहीं है बिकॉज आई एम थिंकिंग कि बाकी सबको चांस नहीं मिलना चाहिए किंग बनने का। जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में कंपेयर किया था टू द मलेशियन मोनार्की, उसमें ऐसे रोटेट होता है ताकि सबको चांस मिले। ये किंग जो कर रहा है उससे ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहता कि किसी और को चांस मिले, कि सिर्फ आसावादे वाथिन फैमिली ही किंग की पोजीशन में रहे। आई जस्ट लव वेदिश का कैरेक्टर और उसने जो डिस्गाइजेस उनके लिए बनाई थी। लाइक जी लुक्स सो हॉट, और ये पूरे एपिसोड में जी लुक्स सो हैंडसम थ्रू आउट, और वो डिस्गाइज में भी ही लुक्स लाइक द जो अंकल की एज के लोग होते हैं ना, एंड दे लुक लाइक कि वंस अपॉन अ टाइम वो हैंडसम हुआ करते थे, उस टाइप का लुक है उसका। एंड आई एम लाइक, ये पूरे डिस्गाइज में भी यू आर स्टिल हैंडसम। आई डोंट नो कि इनकी मोनार्की जेमस्टोन्स ब्लॉकचेन में कैसे बेच रही है। लाइक आई इमेजिन कि इट्स लाइक क्रिप्टो यूज करके बेच रही है। I get that part, but why couldn't they just say crypto? Why did they have to say blockchain? और मैंने जितना देखा उसके हिसाब से उनमें से एक माइन करता है डायमंड को जो स्नेक वाला है वो, फिर एक माइन करता है जेमस्टोन्स को जो आई थिंक पिंक वाला है, और जो ब्लू वाला है मीना खारिन दे माइन व्हाट वाज इट शैम्पेन पर्ल्स, और आसावादे वाथिन गोल्ड माइन करते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि सब लोग का माइनिंग का ऑपरेशन है, उन सब का बिजनेस है कि वो नेचर में से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा इकोनॉमिक लेसन दे सकूं तो सिर्फ रिसोर्सेज को माइन करना
येस इट इज़ अ वेरी लुक्रेटिव इंडस्ट्री, पर एक कंट्री में सिर्फ माइनिंग की इंडस्ट्री होती है तो वो कंट्री बहुत जल्दी अनस्टेबल हो सकती है, स्पेशली अगर रेयर जेम्स और मटेरियल्स और मिनरल्स की बात हो, जैसे कि डायमंड्स, जेमस्टोन्स। दे आर वेरी रेयर थिंग्स और उनकी डिमांड इज़ नॉट द सेम एज द डिमांड फॉर समथिंग लाइक कॉपर या फिर इवन गोल्ड। लाइक आशावादी वाथिन गोल्ड करते हैं, दे आर फाइन, पर बाकी सब जो है लाइक शैम्पेन पर्ल्स एंड डायमंड्स, दे आर एक्सपेंसिव नो डाउट, बट द डिफरेंस इज कि वो लग्जरी आइटम है। मीनवाइल समथिंग लाइक कॉपर जो हमारी हर एक चीज़ में होता है, लाइक मैं जो माइक में रिकॉर्ड कर रही हूँ, लैपटॉप जिस पे एडिट कर रही हूँ, आप लैपटॉप या फ़ोन पे देख रहे हो, इन सब में कॉपर होता है। टू सम डिग्री कोबाल्ट भी होता है बिकॉज सेमीकंडक्टर सिलिकॉन होता है। दीज आर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। और सिर्फ माइनिंग इंडस्ट्री से एक कंट्री नहीं चलती, यू ऑल्सो नीड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि माइन करना इट्स ओके बट मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेयर द मनी इज। ओके, जस्ट लुक एट चाइना। हाँ, अगर आपके पास ऐसा रिसोर्स हो जो बहुत डिमांड में है, जैसे कि पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, देन यू वुड हैव अ वेरी रिच इकोनॉमी विदाउट उतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बट लॉन्ग टर्म में वो कभी ना कभी डिक्लाइन हो जाएगा बिकॉज यू आर ओनली एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज, और जब वो रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा तब आपकी इंडस्ट्रीज भी कोलैप्स हो जाएगी। लाइक आई एम श्योर कि शो ने ये सब इसीलिए किया क्योंकि इट लुक्स एस्थेटिकली प्लीजिंग और सुंदर लगता है। लाइक ग्लिटरिंग गोल्ड इज ऑलवेज प्रिटी, यू नो। पर मेरा दिमाग ना लॉजिक के साथ वर्ल्ड बिल्ड कर रहा है। ऐसे ही एक चीज़ में जब मैं एपिसोड देख रही थी तो आई वाज थिंकिंग कि ये सब लोग कानून को सीधा उठा के क्यों नहीं ले जाते, वो सब चारान से फाइट करने के लिए वेट क्यों करते हैं। सो आई एम थिंकिंग कि ये जो लोग हैं वो मोस्ट लाइकली स्नेक क्लैन के बॉडीगार्ड्स या इस तरह के स्पाइज या समथिंग में से कुछ है, और ये सब लोगों ने एक साथ अकेडमी में ट्रेन किया या एक ही अकेडमी में ट्रेन किया। ओके, and Charan is like the top of that academy. He is the best of them. इसीलिए सब लोग चारान से जेलस है, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो कोई भी होता है ट्रेनर, वो उन्हें चारान से कंपेयर करता है। सो एवरीवन सो जेलस, इसलिए वो दिखाना चाहते हैं कि मैं चारान को बीट कर सकता हूँ, और इसी वजह से कोई भी कानून को उठा के नहीं ले जा रहा, सब चारान से फाइट करने के लिए वेट कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।